तो साइंटिस्ट आगे 6.1 एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने एक फंक्शंस दे रखा है और हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू ए यानी कि ए पॉइंट के लिए इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ए पॉइंट के लिए वो चेक करना है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट इसका फंक्शन है वो नोट करते हैं। जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन फंक्शंस दे रखा है वो अपना इस प्रकार है x माइनस ए इंटू कोस 1/x माइनस ए। ठीक है, और साथ में इसने बोला इफ़ x नॉट इक्वल टू ए, और सेकंड फंक्शंस के अकॉर्डिंग इसने वैल्यू दे रखी है 0 इफ़ x इज इक्वल टू ए। इसके कहने का मतलब है कि दो अलग अलग फंक्शंस है। इसके सेकंड फंक्शन के अंदर जब हम x की जगह डायरेक्ट a पुट करते हैं तो अपना जो रिजल्ट है वो 0 के इक्वल आता है। और ये जो अपना फर्स्ट फंक्शन है इसमें हम x की जगह डायरेक्ट a तो पुट नहीं कर सकते। इसमें जो x की वैल्यू है वो या तो a से थोड़ी सी ग्रेटर हो सकती है या फिर a से थोड़ी सी लेस हो सकती है यानी। ठीक है, तो इसको हम लिमिट डाल के सोल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट आपको पता है कि किसी भी फंक्शंस के कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी होती है। लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। अगर कोई फंक्शंस ये कंडीशन फॉलो करता है तभी हम उस फंक्शंस को कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन को लिमिट डाल के सोल्व करते हैं इक्वल टू आता है जब फंक्शन को डायरेक्ट x की जगह a पुट करके सोल्व करते हैं तभी वो फंक्शन कंटिन्यूस हो पाता है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे भी अपने दो केस बनते हैं। फंक्शन के अंदर लिमिट तो हम तभी पुट कर सकते हैं जब फंक्शन है वो एग्जिस्टेबल हो, किसी फंक्शंस की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती हो। इसके लिए भी साइंटिस्ट आपके पास दो कंडीशन होती है, ये भी आपको पता है। फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट प्रूव हो जाती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आपको अच्छे से पता है, राइट हैंड लिमिट का भी आपको अच्छे से पता है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं लिमिट x टेंड्स टू ए पॉइंट के लिए चेक करना है। तो यहाँ पे अपने पास a नेगेटिव हो जाएगा और फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन अपने को दे रखा है x माइनस ए इंटू कोस 1/x माइनस ए। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ये अपने इस तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी और यहाँ पे हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए अपना होता है लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। ठीक है, और फंक्शन अपना सेम रहेगा x माइनस ए इंटू कोस 1/x माइनस ए। तो साइंटिस्ट a माइनस का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि जो x की एग्जैक्ट वैल्यू है, यहाँ पे तो x की लिमिट दे रखी थी a और a माइनस हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो x की एग्जैक्ट वैल्यू हम मान सकते हैं कि a माइनस एच हो सकती है। फंक्शन में x की जगह a माइनस एच पुट कर देंगे और अपनी जो न्यू लिमिट क्रिएट हो जाएगी, अपने न्यू लिमिट क्रिएट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। जो h हमने यहाँ पे पुट किया था उसकी लिमिट 0 हो जाएगी और फंक्शन का जो x है वो a माइनस एच के साथ रिप्लेस हो जाएगा। x की जगह a माइनस एच पुट करेंगे, a माइनस एच पुट कर दिया, माइनस a दे रखा है। ठीक है, इंटू कोस 1/x, x की जगह a माइनस एच पुट करेंगे और माइनस a दे रखा है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट a से a कैंसिल हो जाएगा, a माइनस ए, यहाँ भी a माइनस ए है। तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और यहाँ पे तो अपने पास बचेगा माइनस h इंटू कोस 1/-h, 1/-h बचेगा। लिमिट अपनी हो जाएगी h टेंड्स टू 0 माइनस h। साइंटिस्ट ये देखिए कोस का एंगल नेगेटिव दे रखा है और आपको ये भी अच्छे से पता है कि कोस का एंगल नेगेटिव होता है तो अभी हम उसको पॉजिटिव ही पुट करते हैं। ठीक है, जो कोस का एंगल दे रखा है 1/-h दे रखा है तो हम इसको 1/h ही पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कोस और सीकेंट दो ही ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जिनका एंगल नेगेटिव होते हुए भी उसको पॉजिटिव लिखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अगर हम यहाँ पे h की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर देते हैं तो h की जगह डायरेक्ट 0 पुट करने के बाद यहाँ 0 हो जाएगा इंटू कोस 1/0 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे मत सोचना कि 1/0 हो जाएगा तो अपना फंक्शन है वो इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अपना जो कंप्लीट रिजल्ट है उसके
डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो h है ये ओनली यहाँ पे कोस का एंगल दे रखा है, ठीक है। ये जो h है ये कोस का एंगल है। अगर यहाँ पे h की जगह डायरेक्ट जीरो पुट करते हैं तो 1/0 क्या होता है, यहाँ पे h की जगह जीरो पुट करते हैं इंटू कोस 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। और कोस इनफाइनाइट का मतलब क्या है, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो अपना कोस थीटा होता है वो अपना ऑलवेज बिलोंग करता है -1 से +1 के बीच में। आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए, 0 डिग्री से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी पुट कर दीजिए, जो कोस है वो रिजल्ट देता है ऑलवेज -1 से लेके +1 के बीच में ही रिजल्ट देता है। यहाँ पे आप कोस का थीटा कुछ भी पुट कर दीजिए, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो -1 से लेके +1 के बीच में ही आएगा। अब ये देखिए 0 इंटू 0 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, कोस इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट कुछ भी एंगल पुट करेंगे तो कोस है वो रिजल्ट क्या देगा, वैल्यू देगा बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। -1 से लेके +1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, और किसी भी वैल्यू की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ में तो अपना जो कंप्लीट रिजल्ट है वो जीरो के इक्वल ही आएगा, ये भी आपको अच्छे से पता है। इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को सोल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट के अंदर साइंटिस्ट हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि अपनी जो x की एग्जैक्ट वैल्यू है वो a+h हो जाएगी, ठीक है। x की जो फंक्शन का x है वो तो a+h के साथ रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन अपनी जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, अपनी लिमिट यहाँ पे हो जाएगी h टेंड्स टू 0। लिमिट अपनी h टेंड्स टू 0 हो गई, और जो फंक्शन का x है वो a+h के साथ रिप्लेस कर देंगे। x की जगह a+h पुट करेंगे, a+h - a, ठीक है, इंटू कोस 1/x - a, x की जगह a+h पुट करेंगे और -a दे रखा है, तो यहाँ साइंटिस्ट a - a कैंसिल, यहाँ भी a - a कैंसिल, तो साइंटिस्ट यहाँ भी लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव h बचेगा, प्लस का h हो जाएगा इंटू कोस 1/h। सेम रिजल्ट यहाँ करेंगे साइंटिस्ट, जब हम यहाँ पे h की जगह डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इंटू के अंदर आपको ये भी पता है 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। कोस का थीटा इनफाइनाइट है, कोस का कुछ भी थीटा हो अपने जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी वैल्यू से जो -1 से लेके +1 के बीच में है, क्योंकि कोस का कोई भी थीटा रख लीजिए, इसकी जो वैल्यू है वो -1 से लेके +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, और किसी भी वैल्यू की जब हम 0 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना जो कंप्लीट रिजल्ट है वो 0 के इक्वल ही आता है। तो साइंटिस्ट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अपने 0 आई है, राइट हैंड लिमिट भी इसकी 0 आई है, और साथ में इसने एक कंडीशन दे रखी है कि जब हम फंक्शन के अंदर x की जगह डायरेक्ट a पुट करके सोल्व करते हैं किसी दूसरे फंक्शन को, तो अपना जो रिजल्ट आता है वो भी 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, जब हमने फंक्शंस को लिमिट डाल के सोल्व किया तो वो इक्वल आता है f(a) के। इसके भी आगे दो पार्ट आपको पता है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(a) प्रूव हो चुका है, तो इसलिए हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, यानी कि जो गिवन फंक्शन है वो अपना यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाता है, ठीक है। साइंटिस्ट वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे, मैं आपको बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का केस अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए करवाया है। आप यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिमिट सोल्व करते हैं साइंटिस्ट, इसकी लिमिट सोल्व करेंगे, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि लिमिट के अंदर क्या होता है, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में 0 आता है या नहीं आता, अगर इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है तो हम यहाँ पे x की जगह डायरेक्ट a पुट कर सकते हैं। x की जगह साइंटिस्ट अगर आप यहाँ पे a पुट करोगे तो a - a करेंगे 0 हो जाएगा, इंटू कोस 1/x की जगह a पुट करोगे तो a - a 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 0 इंटू कोस 1/0, 1/0 होता है इनफाइनाइट। साइंटिस्ट ये जो डिनोमिनेटर में 0 है ये कंप्लीट रिजल्ट के अपॉन में 0 नहीं है, ये कोस का एंगल है, ठीक है, कोस का एंगल है इनफाइनाइट। और आपको ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोस का कोई भी एंगल हो जाए उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में ही आती है, और किसी भी वैल्यू की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ में तो अपना कंप्लीट रिजल्ट 0 के इक्वल ही आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपना जो कंप्लीट रिजल्ट आता है
उसके डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। ये जो अपोन में जीरो आया है, डिनोमिनेटर में जीरो आया है, ये अपना कंप्लीट रिजल्ट नहीं है, ये अपना ओनली कोस का एंगल दे रखा है, इसलिए हमने इसके डिनोमिनेटर में जीरो रखा है। ठीक है, आप इसको ऐसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट अपना आगे जो 8th क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके 8th क्वेश्चन के अंदर फंक्शन दे रखा है और अपने को इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 के लिए। ठीक है, पाई अपॉन 2 पॉइंट के लिए जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है चेक करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन दे रखी है। एक तो ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हम x की जगह डायरेक्ट अगर पाई बाई 2 पुट करते हैं तो अपना जो रिजल्ट है वो 1 के इक्वल आता है। एक सेकेंड फंक्शन अपने को दे रखा है कि x की जगह हम यहाँ पे पाई अपॉन 2 तो पुट नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पे x की जगह डायरेक्ट पाई अपॉन 2 पुट कर दिया तो अपने पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए इसने बोला है कि x की जगह पाई अपॉन 2 पुट नहीं कर सकते। x की जो वैल्यू है वो पाई अपॉन 2 नहीं है, पाई अपॉन 2 से या तो थोड़ी सी लेस हो सकती है या फिर थोड़ी सी ग्रेटर हो सकती है। ठीक है, और जिसको हम सोल्व करते हैं लिमिट से। तो साइंटिस्ट इसको लिमिट से सोल्व करेंगे। लिमिट अपनी हो जाएगी साइंटिस्ट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 और जो फंक्शन दे रखा है फंक्शन अपना हो जाएगा कोस x अपॉन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट देखिए आप इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी दोनों लिमिट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक ही लिमिट फाइंड करेंगे। हम क्या करते हैं इसकी एक लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं या फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट हम यहाँ पे मान लेते हैं जो x की लिमिट दे रखी है वो पाई अपॉन 2 दे रखी है, यानी कि x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो x की एग्जैक्ट वैल्यू है वो पाई अपॉन 2 प्लस h मान लेते हैं। यहाँ पे प्लस h मान सकते हैं या फिर माइनस h मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोस जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो अपना कोस दे रखा है। अगर हम यहाँ पे x की जगह पाई अपॉन 2 प्लस h मानेंगे या फिर पाई अपॉन 2 माइनस h मानेंगे, प्लस या माइनस मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोस का एंगल प्लस का भी हो सकता है और कोस का एंगल माइनस का भी आ सकता है। अगर कोस का एंगल माइनस का हुआ भी तो भी हम उसको पॉजिटिव ही लिखते हैं। आपको पता है कोस का जो थीटा होता है वो माइनस होने के बाद भी उसको पॉजिटिव ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सोल्व नहीं करेंगे, ओनली एक ही सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स की जगह साइंटिस्ट यहाँ पे अपना जो ये रिजल्ट हो जाएगा और अपनी एक लिमिट क्रिएट हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन की जो लिमिट है वो तो चेंज हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और फंक्शन का जो x है वो रिप्लेस हो जाएगा पाई अपॉन 2 प्लस h के साथ में। कोस पाई अपॉन 2 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, अपॉन पाई अपॉन 2 तो अपने को ऑलरेडी दे रखा, माइनस x की जगह पाई अपॉन 2 प्लस h लिखेंगे तो टोटल माइनस हो जाएगा ये रिजल्ट। तो साइंटिस्ट पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 ये कैंसिल हो जाएगा। क्या फंक्शन बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ देखिए साइंटिस्ट पाई अपॉन 2 का मतलब आपको अच्छे से पता है, पाई अपॉन 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ देखिए कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, साइंटिस्ट याद कीजिए कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन h हो जाएगा। लेकिन एक बात और देखिए 90 प्लस थीटा करने के बाद अपने पास यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट आता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अपना जो कोस है वो नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में दे रखा है माइनस h, तो ये देखिए ऊपर भी माइनस दे रखा है अपॉन में भी माइनस दे रखा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो उस टाइम पे साइन के साथ में जो एंगल दे रखा है वही इसके डिनोमिनेटर में दिया होता है, तो इसका डायरेक्ट मतलब होता है 1। ठीक है, और उसके बाद में साइंटिस्ट इसने सेकंड फंक्शन के अंदर दे रखा है, जब हम यहाँ पे फंक्शन में x की जगह डायरेक्ट पाई अपॉन 2 पुट करते हैं तो फंक्शन अपने को डायरेक्ट रिजल्ट देता है 1। ये इसने हमें गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग दे रखा है। अब ये देखिए लिमिट डाल के सोल्व किया फंक्शन को तो अपना रिजल्ट 1 आया, और डायरेक्ट पाई अपॉन 2 डाल के सोल्व किया तो भी अपना रिजल्ट 1 आता है। ठीक है, दोनों अपने जो रिजल्ट सेम है, इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 के लिए फंक्शन को हमने सोल्व किया तो वो अपना इक्वल आता है f फंक्शन के अंदर पाई अपॉन 2 डालने के बाद। दोनों रिजल्ट अपने सेम आए हैं, इसलिए हम बोलेंगे जो फंक्शन है अपना वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ये जो फंक्शन अपना वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट आगे 9th क्वेश्चन देखते हैं।
साइंटिस्ट यहाँ पे 9th क्वेश्चन के अंदर भी अपने को 2 पार्ट दे रखे हैं और इनकी फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। 9th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है सबसे पहले वही सोल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन पे भी अपने को साइंटिस्ट इंडिकेटेड पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। जो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा वो नोट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे गिवन फंक्शन है वो क्या है, गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग x है इफ़ x लेस देन 0 और एक सेकंड फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और इसने बोला 8x इज इक्वल टू 0, इसको तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसने अपने को बोला कि इसकी जो कंटिन्यूटी है वो x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करनी है। ये तो अपने को पहले से दिखाई दे रहा है x लेस देन 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 पॉइंट के लिए इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे देखिए अपने को यहाँ पे 2 फंक्शंस दे रखे हैं, 2 फंक्शन दे रखे हैं। एक तो x लेस देन 0 है तो ये फंक्शन है, यानी कि x की वैल्यू वो 0 से छोटी है तो ये फंक्शन यूज करेंगे। जहाँ पे x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो ये फंक्शन यूज करेंगे, और जहाँ पे x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो भी ये फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब आपको पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड का मतलब होता है नेगेटिव वाला, 0 नेगेटिव का मतलब है माइनस वाला, यानी कि 0 से छोटा। 0 से छोटा कौन सा फंक्शन है, x की वैल्यू जब 0 से लेस लेते हैं तो अपना ये फंक्शन काम करेगा, ठीक है, x। इसके लिए साइंटिस्ट आप यहाँ पे देखिए 0 का केस होता है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप ऐसे भी लिख लीजिए, लेट मान लेते हैं कि x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 0 माइनस एच है, यानी कि x की जगह डायरेक्ट माइनस एच पुट कर सकते हैं। और जो अपनी लिमिट बनेगी, लिमिट अपनी हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और फंक्शन का जो x है वो माइनस एच के साथ रिप्लेस हो जाएगा। इसमें साइंटिस्ट h की जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस 0 आएगा, माइनस या प्लस कोई भी हो, 0 तो 0 ही होता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं राइट हैंड लिमिट से। राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव का मतलब है 0 से ग्रेटर। जब अपनी x की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है तो उस टाइम पे अपने को फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर, ठीक है। आप इसके अंदर ऐसे भी मान सकते हो कि x की एग्जैक्ट वैल्यू 0 प्लस एच है, ठीक है। और यहाँ पे अपनी एक न्यू लिमिट क्रिएट हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी और फंक्शन का जो x है वो प्लस एच से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे एच स्क्वायर पुट कर देंगे। यहाँ पे साइंटिस्ट h की जगह 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 0 ही रिजल्ट देगा। लेफ्ट हैंड लिमिट भी अपने 0 आई है, राइट हैंड लिमिट भी अपने 0 आई है। और इसने एक ये भी बोला है कि फंक्शन के अंदर जब हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, साइंटिस्ट फंक्शन के अंदर जब हम 0 पुट करते हैं और अपना फंक्शन क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो भी अपना यही फंक्शन काम करेगा, ठीक है। इसके अंदर देखिए x की जगह 0 पुट कीजिए डायरेक्ट, x की जगह डायरेक्ट 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है इज इक्वल टू f0 है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे अपना जो फंक्शंस हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट अपना जो 9th क्वेश्चन का आगे सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर भी अपने को 2 डिफरेंट टाइप के फंक्शन दे रखे हैं। इसकी 0 पॉइंट के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है। जब साइंटिस्ट x की वैल्यू 0 से लेस डालेंगे तब अपने को ये फंक्शन यूज़ करना है। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 से ग्रेटर डालेंगे तो भी ये फंक्शन यूज़ करना है, और x की वैल्यू 0 के इक्वल डालेंगे तो भी अपने को ये फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। इसमें साइंटिस्ट देखिए जहाँ भी बात आ जाती है लेस देन और ग्रेटर देन की बात आ जाती है वहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव होती है। x टेंड्स टू 0 नेगेटिव के लिए फंक्शन, यानी कि 0 नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए अपने को 2x प्लस 1 ये वाला फंक्शन यूज करना है, ठीक है। सॉरी 2x माइनस 1, 2x माइनस 1।
इसके अंदर साइंटिस्ट आप x की जगह डायरेक्ट जीरो पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप ऐसे भी करना चाहो तो भी कर सकते हो। लेट मान लेते हैं x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 0 माइनस एच है, तो हमारे यहाँ पे एक न्यू लिमिट क्रिएट हो जाती है। लिमिट अपनी क्रिएट हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और फंक्शन का जो x है वो माइनस एच के साथ रिप्लेस हो जाएगा। 2 इंटू माइनस एच कर देंगे और -1 दे रखा है। यहाँ साइंटिस्ट अब h की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 करेंगे इक्वल टू अपना रिजल्ट है वो -1 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम एक राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट के अंदर आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव होती है। 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से ग्रेटर, यानी कि x ग्रेटर देन 0। जहाँ पे x ग्रेटर देन 0 की बात आ जाती है वहाँ पे अपने को ये फंक्शन यूज करना है 2x प्लस 1 वाला। फंक्शन क्या गिवन है, 2x प्लस 1 दे रखा है, ठीक है। लेट मान लेते हैं x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 0 प्लस एच है, ठीक है। x की जो एग्जैक्ट वैल्यू 0 प्लस एच है और अपनी एक न्यू लिमिट क्रिएट हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 और अपना जो फंक्शन है, फंक्शन का x है वो h के साथ रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि 2h प्लस 1 हो जाएगा। इसके अंदर साइंटिस्ट h की जगह हम डायरेक्ट 0 पुट करेंगे, 0 इंटू 2 करेंगे 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 करेंगे +1 आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 भी दे रखा है। अगर हम x की जगह डायरेक्ट 0 पुट करना चाहें तो भी अपने को यही फंक्शन यूज करना है। तो साइंटिस्ट फंक्शन के अंदर जब हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट करना चाहें, फंक्शन के x की जगह डायरेक्ट 0 पुट करना चाहें, अपने को फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है 2x प्लस 1। x की जगह डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 करेंगे 0 प्लस 1 हो जाएगा। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए इसकी सबसे पहले तो ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो दोनों सेम नहीं है। इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो अपना फंक्शन तो यहीं पे ही डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। इसका मतलब ये जो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सॉरी, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग फंक्शंस की बात कर रहे हैं। किसी एक फंक्शंस की तो हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन दो अलग अलग फंक्शंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना फंक्शन है वो तो यहीं पे ही डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा।